साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम पढ़ेंगे गाय की नस्लें। बोलो गौ माता की जय हो। हाँ जी, क्या पढ़ेंगे? गाय की नस्लें। आइएगा, आराम से धीरे से। पशु परिचारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाय की नस्लें। क्या पढ़ेंगे? गाय की नस्लें। हाँ जी सर, गाय की नस्लें पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, गाय की नस्लें मान्यता प्राप्त कितनी मानी जाती है? 53 मानी जाती है। मान्यता प्राप्त कितनी मानी जाती है? मान्यता प्राप्त मानी जाती है साहब 53 नस्ल मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 53 नस्ल मानी जाती है। जनवरी 2023 तक मानी जाती है। कुल कितनी गणना के अनुसार? जनवरी 2023 तक, जनवरी 2023 तक मान्यता प्राप्त नस्ल मानी जाती है गायों की। कितनी? 53 मानी जाती है। हाँ जी, अब गायों का वर्गीकरण। किसका? गायों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। हाँ जी, गायों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहली नस्ल देखो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला मान लो वाहक नस्ल। किसी? वाहक नस्ल। हाँ जी, वाहक नस्ल। कौन सी नस्ल है? वाहक नस्ल। सर ये बताइए वाहक नस्ल कौन सी होती है? ऐसी गाय जो प्रतिव्यांत 500 से लेकर 1000 लीटर दूध देती हो। कितना? 500 से लेकर कितना? 500 से लेकर 1000 लीटर दूध देती हो। प्रतिव्यांत 1000 से 500 से 1000 लीटर प्रतिव्यांत दूध देती हो। प्रतिव्यांत दूध देती हो, वो कौन से नस्ल में आएगी? वाहक नस्ल मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? वाहक नस्ल। सर वाहक नस्ल कौन सी होती है? एक होती है मालवी। कौन सी? मालवी नस्ल मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मालवी नस्ल। कौन सी? मालवी मानी जाती है। उसके बाद में नागौरी मानी जाती है। मालवी मानी जाती है, नागौरी मानी जाती है। मालवी, नागौरी, कंगायम, अमृत महल। कौन सी? कंगायम मानी जाती है। कौन सी नस्ल? कंगायम मानी जाती है। अमृत महल मानी जाती है। अमृत महल मानी जाती है। कंगायम, अमृत महल, खिलारी, बच्चौर। कौन सी? खिलारी नस्ल। हाँ जी सर, कौन सी नस्ल है? खिलारी। उसके बाद में बच्चौर। कौन सी? बच्चौर नस्ल मानी जाती है। कौन सी? बच्चौर मानी जाती है। खेरीगढ़ मानी जाती है। पंवार मानी जाती है। खेरीगढ़ी बोल सकते हो, खेरीगढ़, या इसे कई किताबों में खेरीगढ़ी भी मिलता है। खेरीगढ़ी, खेरीगढ़ या खेरीगढ़ी नस्ल। खेरीगढ़ या खेरीगढ़ी। पंवार। कौन सी नस्ल है? पंवार नस्ल। कौन सी नस्ल है? पंवार नस्ल। उसके बाद में पंवार के बाद में केन कथा नस्ल और केन कथा। कौन सी? हाँ जी, केन कथा। वाहक नस्ल कौन सी? केन कथा। उसके बाद में गंगातरी और भी है। कौन सी बन जाती है? गंगातरी। गंगातरी नस्ल। हाँ जी सर, ये बताइए गाय की नस्लें मान्यता प्राप्त कितनी? 53। अपन याद तो करना है कितनी? 53। वर्गीकरण आधार पर है 3 नस्ल है। वाहक नस्ल पहली किसी आ गई? वाहक नस्ल। 500 से 1000 लीटर दूध देना। कौन सी नस्ल है? वाहक नस्ल। हाँ, कौन कौन सी होती है? मालवी, नागौरी, कंगायम, अमृत महल, खिलारी, बच्चौर, खेरगढ़, खेरगढ़ी भी कहते हैं, पंवार। उसके बाद में केन कथा और गंगातरी मानी जाती है। हाँ जी, उसके बाद में दूसरा दुधारू नस्ल। कौन सी नस्ल है? दुधारू नस्ल। हाँ जी, अब पढ़ेंगे कौन सी नस्ल है? दुधारू। आराम से लिखते जाना, नोट्स बनाते चलना, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस ये नोट्स पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा कौन सी नस्ल है? दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल। कौन सी नस्ल है? दुधारू नस्ल, दूध देने वाली नस्ल। हाँ सर, बताओ कौन सी होती है? दूध कितने देती है? मैं बता दूं थाने। देखो दुधारू नस्ल जिन गायों में 1500 से लेकर 2500 लीटर दूध देती हो। कितना? 1500 से लेकर 2500 लीटर दूध देती हो। 1500 से लेकर 2500 लीटर दूध देती हो। प्रतिव्यांत दूध देती हो। प्रतिव्यांत दूध देती हो, वो कौन सी नस्ल आएगी? दुधारू नस्ल आएगी। कौन सी नस्ल आएगी? दुधारू। कौन कौन सी होती है? एक होती है राठी,
कौन सी? राठी नस्ल होती है, देवनी होती है, गिर होती है, सिंधी होती है, साहिवाल होती है। राठी, देवली, कौन सी? राठी, देवली। देवली को कहते हैं देवनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनी। देवली को क्या कहते हैं? देवनी। देवली को देवनी। गिर, कौन सी? गिर नस्ल। हाँ जी, कौन सी नस्ल है? गिर। गिर के बाद में कौन सी है? सिंधी और सहीवाल। कौन सी? एक हो गई सिंधी। हाँ जी, सिंधी। उसके बाद में सहीवाल। कौन सी? सहीवाल। सिंधी, सहीवाल, याद करो। राठी, देवनी, गिर, सिंधी, सहीवाल किसी है? दुधारू। राठी, देवनी, गिर, सिंधी, सहीवाल किसी है? ये मान जाती है दुधारू नस्ल। हाँ जी। दूसरो, तीसरी नस्ल किसी आ गई सर? द्विकाजी नस्ल। हाँ, कौन सी आ गई? द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्ल। देखिएगा ये नस्ल है द्विकाजी नस्ल। देखिए इसमें दूध प्रति कितना मान जाता है? जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर, वही बात है, जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर दूध देती हो वो कौन सी आएगी? द्विकाजी नस्ल में आएगी। ठीक है, किस में आएगी? द्विकाजी में। दो काम करना, मांस व क्या देना? दूध देना। क्या कहलाएगी? द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। हाँ सर, ये बताइए, आप तो बता दी द्विकाजी नस्ल किसी किसी हो, ये बताओ। बता श्याम भाई। एक है सीरी नस्ल। कौन सी सर? सीरी। कौन सी नस्ल होती है? सीरी नस्ल। याद करो, सीरी, देवली, पंगानूर। सीरी, देवली, सीरी, देवली, पंगानूर। सीरी, देवली, पंगानूर। सीरी, देवली, पंगानूर। इसके बाद में लिखो गांव लाव। कौन सा? गांव लाव। गांव लाव, कृष्णा घाटी। गांव लाव, कृष्णा घाटी। देखो सीरी, सीरी के बाद में देवली, पंगानूर, गांव लाव, कृष्णा घाटी, अंगोल, डांगी। अंगोल, कौन सी? अंगोल। उसके बाद में डांगी। अंगोल के बाद में डांगी नस्ल। अंगोल, डांगी, अंगोल, डांगी। बस बार बार याद करता रहोगा, आप पीछे याद होता रहोगे। डांगी जितनी बार बोलो याद हो जी। थार पारकर, हरियाणवी। थार पारकर, थार पारकर। उसके बाद में हरियाणवी नस्ल। कौन सी? हरियाणवी नस्ल। थार पारकर, हरियाणवी। कांकरेज, निवारी। कांकरेज, कांकरेज, निवारी। कांकरेज, निवारी, कांकरेज, निवारी। और मेवाती। जितनी बार बोलोगा याद होगा, जितनी बार पढ़ोगा याद होगा। मेवाती। हाँ जी, रिपीट करो सर। द्विकाजी नस्लें किस किसी होती है? सीरी, देवली, पंगानूर, गांवलाव, कृष्णा घाटी, अंगोल, डांगी, थार पारकर, हरियाणवी, कांकरेज, नेवारी और मेवाती। ये याद होनी चाहिए। याद होगी नहीं होगी सर? चालू आगे। हाँ जी चलो। उसके बाद में देखिएगा, बस आराम से याद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार वीडियो को 2 बार देखो, पक्का याद हो जाएगी। हाँ, उसके बाद में वर्गीकरण, गायों का वर्गीकरण, गायों का वर्गीकरण। हाँ जी, किसका? गायों का वर्गीकरण। पहला, गाय किस जगत में आती है? जगत का नाम होता है जंतु जगत में। किस में आती है? जंतु जगत में। गाय किस जगत में आती है? जंतु जगत में। गाय जंतु जगत में। गाय का संघ कौन सा होता है? कार्डेटा। क्या होता है? कार्डेटा, या इसे कोर्डेटा भी बोल सकते हो, कोर्डेटा भी लिख सकते हो। कोर्डेटा कौन सा होता है? कोर्डेटा। संघ कौन सा? कोर्डेटा। वर्ग कौन सा? स्तनधारी। वर्ग कौन सा होता है? स्तनधारी होता है। कौन सा होता है? स्तनधारी। वर्ग होता है स्तनधारी। कुल तो बोविडी होता है। कुल कौन सा होता है? बोविडी। गाय किस कुल की होती है पूछा जाता तो बोविडी कुल की होती है। गाय किस कुल की होती है? बोविडी की। वंश कौन सा होता है? बोस है। वंश कौन सा होता है गाय का? बोस माना जाता है। हाँ याद करो। गाय का वर्गीकरण, जगत जंतु जगत, संघ कोर्डेटा, वर्ग स्तनधारी, कुल बोविडी, वंश बोस माना जाता है। हाँ जी, उसके बाद में गाय के, अब देखो गाय कितना प्रकार की मानी जाए? देशी और विदेशी दो ही हुए। कितना प्रकार की? 2। देशी
एक होती है देसी गायें। अब देसी गाय को क्या बोल सकते हैं अपने? भारतीय गाय। हाँ जी सर, भारतीय गायें। कौन सी? देसी गाय यानी भारतीय गायें। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका बीएन मैं बोल सकता हूँ वैज्ञानिक नाम इसका, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। क्या होता है? बोस इंडिकस। हाँ, इंडिया की है तो इंडिकस, बस बोस इंडिकस। भारतीय मतलब भारत है, भारत ने क्या इंडिया, बोस इंडिकस, बस नॉर्मल तो बात है। इसमें कुब्बड़ पाया जाता है। इस गाय में क्या पाया जाता है? इसमें कुब्बड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कुब्बड़, कुब्बड़ पाया जाता है। इसमें कुब्बड़ पाया जाता है। एक होती है देसी, आ गया देसी। दूसरा कौन सा सर? विदेशी गाय। कौन सा? विदेशी गाय। विदेशी गाय। विदेशी गाय के अंदर पहली बात तो ये भी इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोरटार। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? इसका सर वैज्ञानिक नाम होता है बोस टारस। क्या होता है? बोस टारस। क्या होता है? बोस टारस। क्या होता है? बोस टारस। हाँ जी, इसमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता। इसमें कुब्बड़ होता है बोर टारस, इसमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता। संग जान गया सर। चलिए आगे गाय के अंदर। अब अपने गाय की थोड़ी शब्दावली पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब देखो क्या पढ़ांगा? गाय में गुणसूत्र, शब्दावली गायों की। ठीक है, पहले गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? गाय में गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। हाँ सर, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम यानी गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने? 60। अब गाय जो पूंछ हटाती है, पूंछ हटाने की प्रक्रिया, गाय की बात चल रही है किसकी? गाय की। हाँ जी, गाय की बात चल रही है। गाय जो पूंछ हटाती है, गाय जो पूंछ हटाती है, गाय जो पूंछ हटाती है उसे क्या कहते हैं? उसे डोंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंकिंग। क्या कहते हैं? डोंकिंग। बार बार पीछे बोलोगे तो याद हो जाएगा, आप मेरे पास नहीं हो लेकिन आपको याद करवा के छोड़ूंगा, यह मेरा वादा है। गाय जो पूंछ हटाती है उसे क्या कहते हैं? डोंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंकिंग। गाय में भैंस रखने के स्थान को, हाँ जी सर, गाय में भैंस रखने के स्थान को, गाय व भैंस रखने के स्थान को, गाय में भैंस रखने के स्थान को, गाय में भैंस रखने के स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वायर या वारन कहते हैं। वायर या वारन कहते हैं। वायर या वारन कहते हैं। वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, लिख लो, वे पशु जिनके खुर, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं उसे क्या कहते हैं सर? उसे पॉलीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेड कहते हैं। पूछा जाता है, पॉलीपेड संबंध माना जाता है, वे पशु जिनका खुर विभाजित होता है क्या कहलाता है? पॉलीपेड कहलाता है। हाँ, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो। हाँ जी, ऐसी गायें लिखिएगा, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो। सर उसे क्या कहते हैं? उसे सिंप्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंप्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंप्रिज कहा जाता है। आया समझ में? आगे के गुरुजी आगे समझ में क्या आ गई? ऐसी गायें जो कुछ ही दिनों ब्याने वाली हो क्या कहलाती है? सिंप्रिज कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंप्रिज। गाय के झुंड या समूह को क्या कहते हैं? गाय के झुंड या इसे बोल सकते हो समूह,
को क्या कहते हैं? हरड़ कहा जाता है। हरड़ क्या कहते हैं? हरड़ क्या कहते हैं? हरड़। हाँ जी, गाय के समूह को हरड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरड़। हाँ, गाय बोलने की आवाज़ को मामा कोनी हुआ वा, गाय बोलने की आवाज़ मामा कोनी क्या हुआ है? ब्लोबिंग। हाँ, कमा ऐसे थोड़ी बोलती है गाय, पता है ना आपको कैसे बोलती है? गाय बोलने की आवाज़ को, गाय बोलने की आवाज़ को, गाय बोलने की आवाज़ को, गाय बोलने की आवाज़ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लोविंग। क्या कहते हैं? ब्लोविंग। क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोविंग। आजो सर, गाय में गुणसूत्र 60, क्रोमोसोम संख्या 60, पूंछ हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोंकिंग। गाय में भैंस रखने के स्थान को क्या कहते हैं? बायर या वारन। उसके बाद वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलीपेड। ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो क्या कहलाती है? सिंप्रिंज। क्या कहलाती है? सिंप्रिंज। गाय के झुंडिया समूह को क्या कहते हैं? हरड़। गाय के झुंडिया समूह को क्या कहते हैं? हरड़। बोलने की आवाज़ को क्या कहते हैं? ब्लोबिंग। क्या कहलाते हैं? ब्लोबिंग। हाँ, बस याद करता जो बार बार पढ़ोगा तो याद हो जाएगा। हाँ जी, हो गया नहीं याद? हाँ सर हो गया। आगे चालो थे, टाइम ना खराब करो, हमारो पेपर नज़दीक है और केवल मन लागनो ही है। हाँ जरूर लागोगा, ते बस मेरे साथ मेहनत करता चलो, पक्का लागोगा, ऐसी कोई बात को नहीं। हाँ जी, आ जाओ। कहाँ पहुंच गए? अपने पहुंच गए थे ब्लोबिंग के अंदर। बड़े देखिए, बड़े पशुओं का सींग काटना क्या कहलाता है? हाँ जी, मोटा डांगर हुए नहीं, यानी बड़े पशुओं के, बड़े पशुओं के सींग काटना। हाँ जी, बड़े पशुओं के सींग काटना क्या कहलाता है सर? याद कैसे करोगे? बड़े पशुओं के सींग काटना क्या कहलाता है? डेरोविनिंग। क्या कहते हैं? डेरोविनिंग। विनिंग नहीं, डेरोविनिंग। अब मैं लिखता हूँ डेरोनिंग। क्या कहते हैं? डेरोनिंग। आगे समझे? आगे गौर जी। डेरोनिनिंग। क्या कहते हैं? डेरोनिनिंग। हाँ जी गुरुदेव, ढेरो माने याद हो गया, वे पशु जिनके सींग को काटते हैं, बड़े पशुओं के सींग को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेरोनिनिंग। हाँ जी सर, आगे आइएगा। गाय में मैथुन की प्रक्रिया। हाँ सर, गाय में मैथुन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गाय में मैथुन की प्रक्रिया, देखो गाय में मैथुन की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है, सबको पता है। क्या कहलाती है? सर्विंग। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। उसके बाद में गाय में प्रसव की प्रक्रिया कविंग कहलाती है। गाय में प्रसव की प्रक्रिया, गाय में प्रसव की प्रक्रिया, गाय में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? गाय में प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है कविंग। क्या कहलाती है? कविंग। क्या कहलाती है? कविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कविंग कहलाती है। गाय में प्रसव की प्रक्रिया कविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कविंग। सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया बुल लोक स्टिर कहलाती है। देखो, सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिखो, सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया, वंध्यकरण की प्रक्रिया, सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांड के अंदर है, सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया है जो कहलाती है, उसका नाम होता है बुल लोक स्टिर। क्या कहलाती है? बुल लोक स्टिर। हाँ जी सर, क्या कहलाती है? बुल्लोक स्टिर। सांड में वंध्यकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुल्लोक स्टिर। गाय का नवजात बच्चा कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कफ। गाय का नवजात बच्चा, गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कफ। गाय का नवजात बच्चा सबको पता है क्या कहलाता है? कफ। टबरी हो नहीं गाय को, हाँ बछड़ो आपा का जी का ने वो बिंगी बात ला रही है। जवान मादा को हिपर कहते हैं। गाय के जवान मादा को क्या कहते हैं? हिफर कहते हैं। क्या कहते हैं?
हीफर। गाय के जवान मादा को क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। जवान नर को वुल्कफ कहते हैं। जवान नर को वुल्कफ कहते हैं। जवान नर को क्या कहते हैं? वुल्कफ। और वयस्क नर को वुल कहते हैं। वयस्क नर को क्या कहते हैं? वयस्क नर को क्या कहते हैं? याद रखना है, वयस्क नर को सर वुल कहते हैं। क्या कहते हैं? वुल कहते हैं। हाँ जी। अब देखो, वे पशुओं के सींग, देखो बड़े पशुओं के सींग काटना क्या कहलाता है? डेहरोनिनिंग कहलाता है। गाय में मैथुन की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। गाय में प्रसव की प्रक्रिया काविंग कहलाती है। सांड में वाद्यक्रम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुललोक स्टिकर कहलाती है। गाय का नवजात बच्चा कफ कहलाता है। जवान मादा क्या कहलाती है? गाय हीफर। जवान नर क्या कहलाता है? बुलकफ। और वयस्क नर क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। आराम से याद करेंगे, क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। हाँ जी। आगे नेक्स्ट, बुल कहलाता है। बस सुनते जाओ, आराम से ध्यान से पढ़ते जाओ, पीछे बोलते जाओ, याद हो जाएगा। बस ईयरफोन लगा के रामू सुनता जाओ, याद हो जैसी। अब देखो, जो गाय दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन हो, जो गाय दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन हो, वो कहलाती है डाउन कवर। जो गाय दूध नहीं देती, जो गाय दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन हो, क्या कहलाती है? डाउन कवर कहलाती है। जो गाय दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन हो, डाउन कवर कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउन कवर। अब नोट लगाइए, अच्छी सी अच्छी बातें लिखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में आने वाली बातें हैं, देखिएगा। देखिएगा क्या चीज़, पहले देखिए सुनो। टेलर गाय भारत की प्रथम संकर गाय मानी जाती है। पूछा जाता है भारत की प्रथम संकर गाय कौन सी मानी जाती है? टेलर मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? टेलर मानी जाती है। भारत की प्रथम संकर गाय कौन सी मानी जाती है? टेलर मानी जाती है। यूएसए में गाय को क्या कहते हैं? देखो, यूएसए की क्या? अमेरिकन। हाँ सर, अमेरिकन ही क्या माने के पतो को नहीं, हाँ थाने पतो हटाव रो, इसी कोई बात को नहीं। यूएसए में गाय को क्या कहते हैं? टी कप कहा जाता है। क्या कहते हैं? टी कप, काऊ कहा जाता है, माऊ नहीं, काऊ कहा जाता है। यूएसए में गाय को क्या कहते हैं? टी कप कहा जाता है। क्या कहते हैं? टी कप कहा जाता है। यूरोप में क्या कहते हैं? यूरोपियन जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरोपियन। हाँ जी सर, किसमें? यूरोपियन में गाय क्या यूरोपियन में कहते हैं? जेम्बू। क्या कहते हैं? तंबू नहीं, जेम्बू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्बू। यूरोपियन वाले लोग क्या कहलाते हैं? गाय को जेम्बू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्बू कहा जाता है। वेचुरल नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? पूछा जाता है वेचुरल नस्ल की गायें, वेचुरल नस्ल की गायें केरल प्रदेश में पाई जाती है। केरल प्रदेश में पाई जाती है। केरल प्रदेश में पाई जाती है। वेचुरल नस्ल की गायें केरल प्रदेश में पाई जाती है। इसे सर मिनिएचर कहा जाता है। जो पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? इस गाय को पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मिनिएचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनिएचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मिनिएचर के नाम से। वेचुरल नस्ल की गाय केरल प्रदेश में पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? मिनिएचर के नाम से जानते हैं। भारत में
संकर नस्ल टेलर मानी जाती है, यूएसए की टिकअप मानी जाती है, यूरोपियन की जेम्बू कहलाती है। वैष्णो नस्ल की गाय केरल प्रदेश में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मिनिएचर। भारत में सबसे भारवाहक नस्ल मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, अमृत महल मानी जाती है। उसके बाद भारत में सबसे भारवाहक नस्ल कौन सी, अमृत महल। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी मानी जाती है, नागौरी। राजस्थानी कौन सी है, नागौरी। गौरी नाच या नागौरी नाच किस नस्ल है, नागौरी मानी जाती है। हाँ जी, फटाफट याद करते चलेंगे। मांस, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीफ कहा जाता है। गाय का मध चक्र पूछा जाता है, गाय का मध चक्र कितना होता है। गाय का मध चक्र होता है 21 दिन। कितना होता है, 21 दिन होता है। कितना होता है, 21 दिन होता है। मध्यकाल कितना होता है, 10 से 24 घंटे। मध्यकाल पूछा जाता है, गाय का कितना होता है, 10 से 24 घंटे होता है। कितना होता है, 10 से 24 घंटे। गर्भकाल कितना होता है गाय का, पूछा जाता है। गाय का गर्भकाल, किसका, गाय का गर्भकाल कितना होता है, 281 दिन होता है। कितना होता है, 281 दिन माना जाता है। उसके बाद में 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार लिखिएगा, 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 में हुई। पहले पूछिए 20वीं पशु गणना कब हुई थी, 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में। कब हुई थी, 2019 के अंदर होती है। लेकिन इसमें कुल गायों की संख्या कितनी मानी जाती थी, इसके अंदर गायों की संख्या इसमें गायों की संख्या थी सर कितनी, 192.49 लाख मानी जाती है। 192.49 लाख मानी जाती है। और उसके बाद राजस्थान में गाय का कौन सा स्थान माना जाता है, छठा। राजस्थान में पूछा जाता है, राजस्थान में गाय का कौन सा स्थान माना जाता है, 6वां स्थान माना जाता है। 6वां स्थान राजस्थान में गायों का जो स्थान है वो कौन सा है, छठा स्थान माना जाता है। सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, पूछा जाता है। सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। और पूछा जाता है कम, सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। और कम किस में पाई जाती है, धौलपुर में। कम गायें कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। बस कम कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। हाँ जी, विदेशी गायें कौन सी है, विदेशी गायें कौन कौन सी देखिएगा। ब्राउन स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड के अंदर। होल्स्टीन कहाँ पाई जाती है, होल्स्टीन तो हॉलैंड में है। कहाँ है, हॉलैंड में। उसके बाद रेड डेन कहाँ पाई जाती है, डेनमार्क के अंदर। शॉर्टहॉर्न कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड में। ग्रेनसी कहाँ पाई जाती है, ग्रेनस द्वीप में पाई जाती है। आयरशायर स्कॉटलैंड, आयरशायर कहाँ, स्कॉटलैंड। जर्सी द्वीप के अंदर, जर्सी गायें जर्सी द्वीप में। अब एनडीआर करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित संकरण कितनी मानी जाती है, कौन कौन सी मानी जाती है देखिएगा। एनडीआरआई करनाल हरियाणा द्वारा विकसित संकरण, ठीक है, जो संकरण मानी जाती है। एक है जेम का होप, इसका संकरण है जर्सी और सहीवाल और एचएफ के साथ करवाया गया। जेम को होप, जर्सी, सहीवाल और एचएफ के साथ, होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ करवाया गया। इसके बाद में एचएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, होल्स्टीन फ्रीजियन। और जिसके बाद में जरथार का क्रॉस जर्सी व थारपार के साथ करवाया गया। जरसिंध के साथ जर्सी व रेडेन सिंधी। और फ्रिसवाल के साथ एचएफ प्लस सहीवाल नस्ल का क्रॉस करवाया गया। और वृंदावनी नस्ल है किससे तैयार की गई, ब्राउनी स्विच प्लस देखिएगा एचएफ क्रॉस है जर्सी प्लस हरियाणवी या हरियाणा नस्ल। और कर्ण स्विच के साथ है ब्राउन स्विच से सहीवाल के साथ, हो गया। हाँ जी, उसके बाद में ब्राउन स्विच स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, उसके होल्स्टीन हॉलैंड, डेनमार्क,
रेडेन में, शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड में, ग्रेनसी ग्रेन्स द्वीप में, आयरशायर स्कॉटलैंड, जर्सी जर्सी द्वीप में। हाँ जी, आगे चले करेंगे। नेक्स्ट माना जाता है। उसके बाद में एनडीआर के अनुसार संकर नस्लें कौन सी है? जेमका होप, जर्सी प्लस साहिवाल मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट गाय की नस्ल, जस्ट नेक्स्ट है गाय की नस्ल मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है? राठी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? राठी। कौन सी मानी जाती है? राठी नस्ल। हाँ जी, अब फटाफट याद करेंगे। राठी बिल्कुल नॉर्मल गाय है, कोई बड़ी बात नहीं है, राठी गाय। तो इसकी राठी का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? राठी का उत्पत्ति स्थान, राठी का उत्पत्ति स्थल या स्थान किसका? राठी श्रीगंगानगर और बीकानेर हनुमानगढ़ में। एक तो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में पाई जाती है, हनुमानगढ़ है। उसके बाद में श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर। उसके बाद में सर अनूपगढ़ जिले में, अनूपगढ़ अब नया जिला बना है ना, अनूपगढ़ में, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर क्षेत्र में जो नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है किसका? राठी का माना जाता है। मरुस्थल की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, मरुस्थल की पूछा जाता है, मरुस्थल की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती 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 है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी को, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद धूसर ग्रह होता है। इसका रंग पूछा जाता है, इसका रंग कैसा होता है? किसका? राठी का। राठी का सफ़ेद धूसर, इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद धूसर। इसका रंग सफ़ेद धूसर या ग्रे, हरे रंग के धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, या भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं सर? राठी के। किसके पाए जाते हैं? राठी के। साहिवाल, थारपारकर व रेड सिंधी से इसका संकरण करवाया गया। इसका संकरण कितने नस्लों से? 3 से, यानी त्रिकरण संकरण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? त्रिसंकरण बोल सकते हो, त्रिकरण या त्रिसंकरण बोल सकते हो। त्रिसंकरण कौन कौन सी राठी को तैयार की गई, वो नस्ल कौन कौन सी है? देखिएगा, राठी को तैयार की गई, एक तो है साहिवाल, साहिवाल का क्रॉस करवाया गया। उसके बाद में थारपारकर और रेड सिंधी, थारपारकर और दूसरी कौन सी है? रेड सिंधी नस्ल। कौन सी? रेड सिंधी नस्ल का क्रॉस करवाया गया, त्रिसंकरण 3 गायों का क्रॉस करवाया गया। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च किस गाय में पूछा जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च इसी गाय पर चल रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च किस गाय पर चल रहा है? राठी पर। किस पे चल रहा है? राठी पे। राठी का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। मरुस्थल की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? राठी। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी का। इसका रंग सफ़ेद धूसर व भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे। 3 संकरणों से यानी त्रिसंकरण से तैयार की गई साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। और सर्वाधिक रिसर्च किस पे चल रहा है? राठी पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? राठी पे। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा, इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं किसकी? राठी की। अब देखिएगा, पहली बात तो दूध कितना देती है, इसका दूध उत्पादन, राठी का दूध उत्पादन कितना होता है? राठी का दूध उत्पादन होता है 1200 से 1500 लीटर। कितना होता है प्रति व्यांत? 1200 से लेकर कितना माना जाता है? इसका 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। प्रतिव्यांत माना जाता है किसका? राठी का। सर वसा की मात्रा बताइएगा। वसा, राठी में वसा कितनी होती है? राठी में वसा होती है
4.4 से लेकर 4.45% मानी जाती है। उसके बाद में वसा होती है और प्रथम ब्यांत कितने माना जाता है? प्रथम ब्यांत माना जाता है, कितने माह माना जाता है? प्रथम ब्यांत, गाय का प्रथम ब्यांत कितने माह माना जाता है? इसका सर्व ब्यांत माना जाता है 36 से 52 माह में, 36 से लेकर 52 माह, 36 से 52 माह माना जाता है। कितने? 36 से 52 माह के अंदर प्रथम ब्यांत माना जाता है। किसका? राठी का। किसका? राठी का। प्रजनन केंद्र पूछा जाता है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राठी का प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कहाँ लिखोगे? राठी का नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? नौहर तहसील में, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? प्रजनन केंद्र माना जाता है। किसका माना जाता है? राठी का। इसका राठी के मादा का भार कितना होता है? मादा का भार कितना होता है? राठी के मादा नस्ल का भार माना जाता है वो कितना माना जाता है? 350 से लेकर 380 माना जाता है। 350 से लेकर 380 kg माना जाता है। उसके बाद में नर का भार, किसका? नर का भार कितना माना जाता है? नर का भार कितना माना जाता है? नर का भार 500 से 550 माना जाता है। 500 से लेकर 550 kg नर का भार माना जाता है। 500 से 550 kg माना जाता है। इसका गलकंबल लटका रहता है। इसका गलकंबल लटका रहता है। हाँ जी सर, हो गया। उसके बाद में विशेषता दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर, वसा की मात्रा 4.5 से 4.5, प्रथम ब्यांत 33 से 52 माह है और प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में। मादा का भार 350 से लेकर 380 kg, नर का भार 500 से 550 kg। इसका गलकंबल लटका रहता है। इसका गलकंबल क्या होता है? लटका रहता है। किसकी विशेषता मानी जाती है? क्या पढ़ा था अपने? राठी। आगे नस्ल कौन सी मानी जाती है? जर्सी। हाँ जी, बस आराम से जर्सी नस्ल मानी जाती है। अब लिखिए जर्सी के बारे में। कौन सी नस्ल? जर्सी गाय। आराम से नोट्स बनाते जाइएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, मैंने बहुत बढ़िया समझ में आ व्यस्त है। चाले रखो, मैंने बढ़िया तेरा मैटर करवा दियो, हमारे याद हो जिसे। जर्सी का उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान, जर्सी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है इंग्लैंड का जर्सद्वीप माना जाता है। क्या? इंग्लैंड का जर्सद्वीप माना जाता है। इंग्लैंड का जर्सद्वीप, इंग्लैंड का जर्सद्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है? जर्सद्वीप माना जाता है। इंग्लैंड का क्या माना जाता है? जर्सद्वीप माना जाता है। उसके बाद इसका रंग कैसा होता है? जर्सद्वीप का रंग पूछा जाए तो इसका रंग होता है, वो कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा। कैसा होता है? लाल भूरा। हाँ जी सर, इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा इसका रंग होता है। कैसा होता है? लाल भूरा रंग होता है। किसका होता है? जर्सी गाय का। किसका होता है? जर्सी का। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली गाय दिखती हैं। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली गाय मानी जाती है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली गाय मानी जाती है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली गाय मानी जाती है। वाली गाय कौन सी मानी जाती है? ये गाय सर होती है जर्सद्वीप। कौन सी? जर्सी गाय। जर्सद्वीप नहीं, सॉरी, जर्सी गाय मानी जाती है। गाय में सर्वाधिक, देखिएगा, गाय में सर्वाधिक पहले यौनारंभ होता है। ये गाय है, इसमें सर्वाधिक सबसे पहले, देखिए जर्सी गाय है, इसमें क्या है? सर्वाधिक पहले क्या आता है? यौनारंभ आता है। सबसे पहले यौनारंभ आता है। सही लिख लेना, यौनारंभ।
आता है। किसके अंदर सर ये आता है? यूरन पहले, सबसे पहले आता है सर्वाधिक, इस गाय में सर्वाधिक पहले, ठीक है, सर्वाधिक पहले यूरन आता है कौन सी? सर जर्सी गाय के अंदर। इसके अंदर, किसके अंदर? जर्सी। दूध उत्पादन कितना होता है इस गाय के अंदर? दूध उत्पादन, इस गाय के अंदर दूध उत्पादन कितना होता है? इसका कौन सा? जर्सी के अंदर दूध उत्पादन कितना होता है? 4000 से 4200 प्रति व्यांत माना जाता है। हाँ गुरुजी तो दूध देवे, हाँ साथ सच्ची है, झूठ थोड़ी बोल लूँ मैं। 4000 से लेकर कितना माना जाता है? 4200 केजी प्रति व्यांत। हाँ जी गुरुजी कितों गाय दूध देख रहे हैं? हाँ बेटा इतों गाय दूध देख रहे हैं। दूध उत्पादन है 4000 से लेकर 4200 केजी प्रति व्यांत माना जाता है, प्रति व्यांत मान जाता है। कौन सी गाय की बात है? जर्सी गाय की मान जाती है। तो वसा बताओ गुरुजी कितनी होएगी इसमें? वसा, इसमें वसा की मात्रा बताइए सर कितनी होती है? 4.5 से 5% मानी जाती है। कितनी मान जाती है? 4.5 से 5% इसमें मानी जाती है। 4.5 से 5% मानी जाती है। किसकी? जर्सी गाय की मानी जाती है। दूध कितना देवा है? आओ बताओ थे कमेंट में। किसी गाय? जर्सी। हाँ जी। उसके बाद में बताइए मेरे को पहली बार ब्याने की उम्र कितनी होती है? जर्सी गाय की है जो पहली बार जो गाय ब्याने की उम्र कितनी होती है? ये आप बताओगे कि मेरे को कमेंट में। पहली बार गाय ब्याने की उम्र मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 25 से 30 महीने। कितनी मानी जाती है? 25 से 30 महीने मानी जाती है। 25 से 30 महीने, 25 से 30 महीने मानी जाती है। इसका दुग्ध काल सबसे लंबा माना जाता है। किसका दुग्ध काल सबसे लंबा माना जाता है? लंबा माना जाता है। इसका दुग्ध काल सबसे लंबा माना जाता है। कितना है गुरुजी? 305 दिन। अच्छा 305 दिन दूध देवे? हाँ बेटा 305 दिन दूध देवे। ठीक है। किसी का? जर्सी का। किसी का? जर्सी का। और गुरुजी नर को भार कितना है? नर का वजन, नर का भार, इसमें नर का भार होता है 570 केजी। कितना होता है? 570 केजी होता है। और मादा का भार कितना होता है? मादा का भार होता है कितना होता है? मादा का भार होता है 400 से 500 केजी। मादा का भार होता है 400 से 500 केजी। मादा का भार 400 से लेकर 500 केजी। हाँ जी, धन्यवाद।